पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान का एक बड़ा बयान सामने आया। कहा कि कैराना सांसद इकरार हसन को मुजफ्फरनगर आकर इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। ऐसे बयान एकता को तोड़ने का काम करते हैं। वहीं जब पत्रकारों ने उन्हें भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत से जुड़ी एक विवाद स्थिति के बारे में सवाल पूछा तो डॉक्टर संजीव बालियान ने इस पर चुप्पी साध ली। यह चुप्पी उनकी प्रतिक्रिया में एक खास मोड़ के रूप में देखी जा रही है, क्योंकि टिकैत की राजनीति और उनके बयान अक्सर चर्चा का विषय बनते हैं। बालियान के इस मौन रहने से इस मामले में उनकी स्थिति को लेकर भी अटकलें तेज हो गई। राजनीतिक हलकों में इस चुप्पी को लेकर चर्चा हो रही है कि कहीं वे टिकैत से जुड़े इस मुद्दे पर किसी विवाद से बचना तो नहीं चाहते या फिर इस मामले पर कोई स्पष्ट टिप्पणी करने से बच रहे हैं। दरअसल यह घटना एक बार फिर से यह सिद्ध करती है कि राजनीतिक बयानबाजी और संवेदनशील मुद्दों पर नेताओं की प्रतिक्रियाएं अक्सर जनता और मीडिया के बीच चर्चा का विषय बन जाती है। सुनिए। प्रधानमंत्री का प्रस्ताव है कि एक राष्ट्र एक चुनाव। 1967 तक देश में ये होता है, लेकिन उसके बाद व्यवस्था बिगड़ी। अलग अलग वोटर लिस्ट, अलग अलग चुनाव, कभी आचार संहिता, पूरे देश में एक साथ चुनाव हो, लोकसभा भी, विधानसभा भी, नगर निकाय भी, ग्राम पंचायतें भी। ये एक प्रस्ताव है। जेपीसी का गठन हो चुका है। जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर जा रही है। जनता का सहयोग चाहते हैं। एक बार चुनाव हो जाए, 5 साल चुनी हुई सरकार कार्य करे। ये प्रावधान है। इसके जन जागरण यात्रा इसी के उपलक्ष्य में निकाली जा रही है। मंत्री जी, इसी मैदान में जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही थी। राकेश टिकैत जी के साथ जो मामला हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे? मेरे विचार से उसमें काफी बातचीत हो चुकी है और अब उस मुद्दे का पटाक्षेप हो जाना चाहिए। दोनों तरफ से बहुत सा पानी बह चुका है और देश आज जिस माहौल में है उसमें आपसी मतभेद, आपसी बातें समाप्त होकर पटाक्षेप उनका होना चाहिए। टिकैत साहब के द्वारा एक पंचायत की गई, उसके बाद वे भी यहाँ सब लोग इकट्ठा हो गए, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूं कि इसका पटाक्षेप हो चुका है, तो दोबारा आप मेरे माध्यम से जिंदा क्यों करना चाहते हैं? इकरार हसन का एक बयान आया है, आतंकी बताया उन्होंने जिन लोगों ने हमला किया टिकैत साहब, वो गलत है। इस तरह के बयान कम से कम मुजफ्फरनगर में आके कैराना सांसद को नहीं देने चाहिए थे। वो एक सांसद हैं, उन्हें गरिमा से बात करनी चाहिए। कभी अति उत्साह में नई सांसद बनी है, तो मेरी सलाह है कि ऐसा ना करें। इस तरह के बयान कहीं न कहीं एकता को तोड़ते, नुकसान पहुंचाते हैं। हिंदू संगठनों के लोगों का कहना है कि हमने टिकैत साहब को नहीं बुलाते, बिना बुलाए हमारे इस कार्यक्रम में पहुंचे। देखिए, मैं तो इस बारे में नहीं कह सकता। मैं तो यही चाहता हूं, ये पटाक्षेप हो चुका है। इस मामले का पटाक्षेप रहे, वही अच्छी बात है। मुजफ्फरनगर में एक मंदिर से पुलिस रंगदारी मांग रही थी, इसका एक मामला सामने आया है। हाँ, मेरे पास भी आए थे। वो सबसे पहले भगत जी मेरे पास ही आए थे और मैंने कप्तान से कहा था कि कम से कम भाई पुलिस वालों को कह दो अपने मंदिर को तो बख्श दे। अब उन पर कार्रवाई हुई है। दूसरों को भी एक रिश्वतखोरी एक ऐसा मामला है, इस पर सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। जब भी ऐसे मामले मिलते हैं जनप्रतिनिधि हम इस बात को उठाते हैं, उन पर कार्रवाई हो चुकी है। मांग नहीं कर रहा है कि पक्ष में नहीं है एक राष्ट्रीय चुनाव के, क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा कि मुझे नहीं पता देखिए इस बात के पक्ष में नहीं है। ये देश हित का निर्णय है। अलग अलग वोट बनवाते घूमते हैं हर चुनाव में, क्या आवश्यकता है? एक बार वोट बनेगी, एक बार सब वोट डालेंगे। सबको साथ आना चाहिए इस मामले पर।